हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बाहर यूडीसी लेवल 2 एग्ज़ाम के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर कंप्रेंशन कवर कर रहे हैं। सो मैंने अब तक आपको एसेज भी करा दिए एंड मॉक तो चल ही रहे अपने, और साथ ही वोकेबलरी भी चल रहा है साथ ही साथ अपने। और कल मैंने आपको वो करा दिया था इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज मैं 3 मॉक तो मैंने करा दिए आपको। जिन्होंने अभी तक वो मॉक नहीं किए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है, वो आप कर लें। और आज मैं 4th मॉक चालू करने वाला हूँ, मॉक 4। तो जल्दी आप आ जाइए फ्रेंड्स। एंड मैं वही तरीका है, 5 सेकंड 10 सेकंड मिलेंगे आपको। आप पहले खुद ट्राई करना, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और आप कमेंट स्कोर जरूर कमेंट करना फ्रेंड्स, ताकि आपको इससे फायदा होगा और मैं देखूंगा किस किसने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का जो मॉक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूरी तरह प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, उससे पहले आपको मैं एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एरर, स्पॉटिंग एरर। देखो फ्रेंड्स, पढ़ो। Unless we do not pay systematic attention to the data infrastructure, we are likely to have the national discourse hijacked by poor quality data. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये इतनी बड़ी लाइन अपने को मतलब नहीं है, ये क्या लाइन करी कुछ ही करी अपना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये सेंस पे बेस्ड नहीं होता। ये वाला जो स्पॉटिंग एरर है, जो कुछ स्पॉटिंग एरर है सेंस, जरूरी सेंस पे ही हो कि आप रीडिंग करो तभी आपसे हो। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ तो आपको ग्रामेटिकल भी सीधा आपको रूल्स पता है तो आप कर लेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन ये इतना बड़ा है पर ये कुछ इतना वो नहीं है। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अनलेस वी डोंट पे सिस्टमेटिक अटेंशन टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर लाइकली टू हैव लाइक। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, आप पहले बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, कर लिया होगा। देखो इसका एरर होगा फर्स्ट में, फर्स्ट इज द आंसर। क्यों होगा, देखो फ्रेंड्स ढंग से सुनना फ्रेंड्स, एक एक चीज। देखो इसमें आपका क्या है, अनलेस आ गया। अनलेस क्या आ गया, अनलेस। देखो जब भी अनलेस का यूज होगा, जब भी अनलेस का यूज होगा तो नॉट कभी यूज नहीं करते। जब भी अनलेस का यूज होगा तो नॉट नेवर बी यूज, नॉट कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब नॉट नेवर बी यूज मतलब नॉट को कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब आप कह रहे हो कि अब अनलेस आ गया, कोई और आ जाए। देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखो अगर आपका अनलेस आ गया हो, अनलेस तो आपको गिवन है ही, अनलेस आ गया हो। ठीक है, अगर आपका क्या आ गया हो, टिल आ गया हो, क्या होगा, टिल आ जाए। अगर आपका क्या आ जाए एग्जाम में, अनलेस हो गया, टिल होगा, अनटिल आ जाए। मेन ये देखो अनटिल आ जाए। तो जब ये तीनों चीज आ जाए, अनलेस टिल अनटिल, ठीक है, तो नॉट और नेवर कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर टिल अनटिल अनलेस। क्या बोला मैंने कि नॉट, देखो ये तो पता लग गया आपको, अनलेस अनटिल और टिल, तो नॉट और नेवर एक ही बात है। कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर वॉट, ये आफ्टर है, आफ्टर वॉट, अनलेस अनटिल। मान अनलेस आया था, टिल आया था, या अनटिल अनलेस और टिल आया था, तो नॉट और नेवर का यूज नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी नॉट आया था तो वी डोंट यूज अनलेस, मतलब वी डोंट यूज नॉट। ओके, अनलेस आ गया तो नॉट का यूज नहीं होगा। सो अनलेस वी डू पे सिस्टमेटिक अटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इतना इसलिए ढंग से समझा रहा हूँ ताकि आपको एक ही कंसेप्ट पे क्लियर, जरूरी नहीं आपको एक ही एरर क्लियर हो, मतलब एक ही वो। ठीक है, आपको अनलेस आ गया, मान लो टिल आ जाता, मैं आपको नहीं बताता, या टिल आ जाता अनटिल आ जाता, तो फिर आप तो गलत कर देते ना। इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ हर एक स्पॉटिंग एरर में को समझाने के लिए, ताकि एग्जाम में चाहे अनलेस आ जाए, चाहे टिल आ जाए, चाहे अनटिल आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। और इनका मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं, हिंदी में ये भी बोल सकते हैं, जब तक कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगला देखते हैं। देखो एक और रूल हो सकता है इसका, लाइक आप ये भी याद रखना। क्या याद रखोगे आप फ्रेंड्स, कि विल, शैल, शुड, वुड कैन नॉट बी यूज आफ्टर, कि मतलब मॉडल्स का यूज नहीं होगा। मान लो विल आ गया, शैल आ गया, शुड आ गया, वुड आ गया, ये भी यूज नहीं करेंगे टिल अनटिल अनलेस के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले लो आप, जैसे आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, मतलब ये तो मैं आपको बता दिया कि अनटिल आ गया तो यू डू नॉट कम तो आएगा नहीं, तो अनटिल यू कम इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, मतलब अनलेस वी पे सिस्टमेटिक स्टेप से आंसर हो जाएगा इसका, तो फर्स्ट इज आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं इसलिए, ताकि आपको एक एक चीज समझाने के लिए। और मॉडल्स का यूज भी नहीं होगा टिल अनटिल अनलेस के बाद। विल, शैल, शुड, वुड कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ड्यूरिंग द फ्लड शिल्पा कलीग्स प्रेड फॉर हर सेफ्टी। ड्यूरिंग द फ्लड शिल्पा कलीग्स प्रेड फॉर हर सेफ्टी। बताओ आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, हो गया होगा। देखो इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट होगा इसका आंसर, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर। देखो पढ़ के पता लग रहा है, ड्यूरिंग द फ्लड शिल्पा कलीग्स प्रेड फॉर फ्लड के समय में जो शिल्पा के कलीग्स थे वो प्रे कर रहे थे उनकी सेफ्टी के लिए, बस सिंपल है, कोई एरर ही नहीं दिख रहा इसमें। ठीक है, द आंसर इज 4, नो एरर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैशियर कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मनी दैट इज मिसिंग, द कैशियर कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मनी दैट इज मिसिंग। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, ये आपको सेंस से भी हो जाएगा, इसके कोई कुछ रूल्स वगैरह नहीं है। देखो द कैशियर कैन नॉट गिव नो, देखो कैन का यूज हो रहा है, अगेन यहाँ पे भी नो का यूज हो रहा है, सो सेकंड इज आंसर, सेकंड में एरर होगा। क्या होगा, नो को आप रिमूव कर दें, नो को आप रिमूव कर दें तो क्या होगा इस फ्रेम क्वेश्चन का, द कैशियर कैन नॉट गिव एक्सप्लेनेशन, द कैशियर कैन नॉट गिव एक्सप्लेनेशन फॉर द मनी दैट इज मिसिंग, बस नो का नो रिमूव हो जाएगा, कोई कैन नॉट भी आ गया और नो आ गया, दो नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं आते एक एरर में। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में दो नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो पता लग गया इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, नो नहीं आएगा, नो नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। He has been assigned with that team because he is well qualified and experienced. He has been assigned with that team because he is well qualified and experienced. बताओ फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, करो जल्दी करो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दूसरा, सेकंड इज द आंसर, सेकंड में एरर है। क्या आंसर है, देखो जब भी असाइंड आ जाए, जब भी असाइंड आ जाए, मतलब असाइन तो पास्ट में हो गया, मतलब असाइन मान लो कुछ भी आ जाए, असाइन आ जाए तो हमेशा टू का यूज होगा, वी ऑलवेज यूज टू, मतलब यू कैन से कि असाइन के साथ जो प्रपोजिशन का यूज होगा वो किसका होगा, टू का होगा, टू का यूज होगा। सो फ्रेम कैसा होगा, कुछ सेंटेंस, ही हैज बीन असाइंड टू दैट टीम बिकॉज ही इज वेल क्वालिफाइड इन एक्सपीरियंस। ठीक है, असाइन टू दैट टीम तो विद रिमूव हो जाएगा और वी यूज टू, वी यूज टू। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। Instead criticizing why don't you help with the presentation, instead criticizing why don't you help with the presentation। देखो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, देखो ये भी सिंपल है, ज़्यादा मैं टाइम देने, मैं समझता हूँ कि टाइम देने का मतलब नहीं क्योंकि आप कर लोगे। देखो इसका आंसर ए में होगा, ए इज आंसर क्यों होगा, क्योंकि जब भी इंस्टेड आता है, जब भी इंस्टेड आएगा तो हमेशा अपने ऑफ का यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू हेल्प विद द प्रेजेंटेशन, तो इंस्टेड ऑफ। ठीक है, तो इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग है तो ऑफ का यूज होगा, ऑफ आ जाएगा, ऑफ, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग के बीच में ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। देखो एरर हो गया, अब स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, देखो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, देखो आंसर क्या होगा, सार्केज्म इज द करेक्ट, सार्केज्म की स्पेलिंग जो है वो सही है, SARCASM। देखो अब बाकी देखो मैं आपको फ्रेंड्स ये नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर यही है, फिर क्या मतलब होगा, मान लो इसमें से कुछ आ जाए आपका स्पेलिंग सही में, आपको इसकी स्पेलिंग भी तो पता होनी चाहिए ना कि ह्यूमिलिएशन, ब्लोकेड, रिटेलिएट का मीनिंग क्या होता है, वोकेबलरी में आपका काम आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक में आपका काम आएगा। इसलिए मैं आपको मतलब भगा के मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा ताकि आपके आगे तक काम आए और एग्जाम आपको आराम से ईजिली क्रैक हो जाए, कोई भी एग्जाम हो। देखो ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, देखो बताता हूँ। अब देखो सार्केज्म में करेक्ट हो गया, अब ये पूछ लेगा कि ह्यूमिलिएशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, मतलब ह्यूमिलिएशन आ गया। देखो ह्यूमिलिएशन का होगा मिली, तो HU तो आएगा ही आएगा, तो MILI आ जाएगा, MILI। ठीक है, ह्यूमिली, ह्यूमिली, ठीक है, ह्यूमिलिएशन। ठीक है, और बोकेट, बोकेट का BOUKUET, बोकेट, इसका गुलदस्ता मतलब होता है। ठीक है, गुलदस्ता बोकेट होता है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग देख लेना, BOUQUET। और रिटेलिएट का मतलब बदला, रिवेंज लेना, रिटेलिएट मतलब बदला, बदला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिटेलिएट का मतलब रिटेलिएट, LIAT, रिटेलिएट, रिवेंज बदला। ठीक है, मतलब रिटेलिएट, TALIAT, रिटेलिएट। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सार्केज्म इज द करेक्ट वन, सार्केज्म की स्पेलिंग सही है, बाकी की आपको मैंने स्पेलिंग बता दी है तो आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। देखो ये बताओ इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही होगी। ठीक है, बताओ। वेटनरी इज आंसर, वेटनरी सही है स्पेलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो आप बेसिक है वो आप कर लेना, रिहर्सल हो गया, सेपरेबल हो गया, एम्प्लॉयड हो गया, ये कोई वो नहीं है,
इतना टफ नहीं है ये, इनकी स्पेलिंग तो आपको पता होगी, बस मेन ये है कि इसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, वेटरनरी। ठीक है फ्रेंड्स, वेटरनरी मतलब रिलेटेड टू मेडिकल एंड एनिमल जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको वेटरनरी मतलब बोलते हैं, वेटरनरी साइंस में। तो मतलब जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है एनिमल्स का, मेडिकल से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे वेटरनरी का यूज़ होगा, मतलब वेटरनरी कहते हैं उसको, ये पता होना चाहिए आपको मतलब। ठीक है, तो वेटरनरी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अब बताओ इसमें क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी, बताओ फ्रेंड्स इसमें क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी। एम्ब्रेसमेंट होगी, कमोशन होगी, कंसाइंट इज एंकरेजमेंट। देखो आंसर इज एनकरेजमेंट, ये करेक्ट स्पेलिंग है। अब देखो इनकी स्पेलिंग देख लेते हैं, ये तो टफ है। देखो एम्ब्रेसमेंट आएगा तो क्या आएगा, डबल आर तो यूज़ होगा, एम्ब्रेसमेंट हो गया। और कमोशन में COMM मतलब हल्ला गुल, शोरगुल, कमोशन में डबल एम आ जाएगा, कमोशन बोलते हैं ना, कमोशन। और कंसाइंटियस के बताओ, एंकरेजमेंट को पता है, कंसाइंटी देखो कंसाइंस होता है ना, कंसाइंस का मतलब क्या होता है बताओ, मतलब जो डेलीजेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है, कंसाइंटिस का मतलब वो डेलीजेंट और हार्ड वर्किंग होता है। तो स्पेलिंग बताता हूँ आपको, CONSCIEN, कंसाइन, TIOUS, TIOUS। ठीक है फ्रेंड्स, कंसाइंटिस का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया बताओ। ठीक है, डेलीजेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एम्ब्रेसमेंट की आपको बता दिया डबल आर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंकरेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एम्ब्रेसमेंट मतलब क्या बता दिया मैंने आपको कि डबल आर आ जाएगा और डबल एस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कमोशन आपको बता दिए। अगला करें, ठीक है अगला देखते हैं, एंकरेजमेंट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्या है करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से बताओ क्या करेक्ट स्पेलिंग है। कॉमोमरेट, कॉमोमरेट, कॉमोमरेट कौन सा है बताओ। देखो आंसर क्या होगा इसका, कॉमोमरेट। देखो पहले इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, फिर स्पेलिंग देखें। कॉमोमरेट मतलब श्रद्धांजलि, होमेज, पे ट्रिब्यूट टू, मतलब कोई ऑनर में कोई ऐसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, मतलब कोई बड़े ऑफिसर किया जाए उसको तो होमेज देते हैं ना, पे होमेज, पे ट्रिब्यूट टू बोलते हैं ना, होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है, इन ऑनर, एडमायरेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, उसको कहते हैं कॉमोमरेट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा COMMEM, तो डबल एम आएगा फिर सिंगल एम आ जाएगा। ठीक है, कॉमोमरेट इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखें, कॉमोमरेट इज द आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो करेक्ट स्पेलिंग बताओ इसमें से आप क्या होगी। देखो फ्रेंड्स, इसका तो सीधा सीधा आंसर है FI और NI, डेफिनेट, FINI इज द आंसर, डेफिनेट। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा सीधा आंसर है इसका, FINI आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब होंगे, तो थर्ड इज आंसर। उसका आंसर आपको बता दिया मैंने, पहला होगा, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। ये तो आपको देखो सीधा सीधा है, इसमें कोई सेम स्पेलिंग है, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। हाँ देखो अब आएगा, क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। देखो, द पेशेंट डाइड ऑफ ए वुंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। द पेशेंट डाइड ऑफ ए वुंड नॉट ऑफ ए कैंसर, बताओ क्या होगा, आपको टाइम दे रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रॉम ए वुंड एंड नॉट ऑफ ए वुंड नॉट फ्रॉम, फ्रॉम ए वुंड एंड नॉट फ्रॉम, एंड नो इंप्रूवमेंट। देखो फ्रेंड्स क्या होगा, सोचो। देखो इसका आंसर होगा पहला, क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखो द पेशेंट डाइड ऑफ, देखो फ्रेंड्स आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसका पहले एक्सप्लेनेशन में लिख के आया हूँ, वो उसका आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है, सीन क्या है। देखो जब भी ना डाई, देखो ये क्या वुंड क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फैक्टर है, अर्थक्वेक होगा, डिजास्टर की एक्सटर्नल बाहर से लगती है, बाहर से कोई चीज़ होती है, जैसे वुंड अपने पैरों में घाव कब होता है, जब कोई बाहर से चीज़ लगती है तभी तो घाव होता है, अर्थक्वेक बाहर से, डिजास्टर। तो जब हमेशा हमेशा डाई फ्रॉम यूज़ करेंगे। अब इसमें डाई ऑफ का यूज़ किया है तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत हो गया। तो ये वुंड है तो यहाँ पे ऑफ फ्रॉम का यूज होगा, तो फ्रॉम आ गया, फ्रॉम अ वुंड। ये तो क्लियर होगा पहला पॉइंट। आगे देखो, अब कैंसर है, ये क्या इंटरनल है, इंटरनल है, डेथ कॉज बाय इंटरनल फैक्टर है, लाइक डिजीज हो गया, इलनेस हो गया, डिजीज में लाइक कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारी कोई भी ले लो। ठीक है, तो हमेशा ऑफ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑफ आ गया। सो अब देखो इसमें तो ये है नहीं, ये भी है नहीं, ये फ्रॉम आ गया, दो बार फ्रॉम, नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला। ठीक है, फर्स्ट इज द आंसर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, कि द पेशेंट डाइड फ्रॉम, वुंड मतलब बाहर से लगता है तो फ्रॉम आएगा, डाई फ्रॉम, डाइड फ्रॉम, डाई फ्रॉम, और इनलेस अंडर से मतलब इंटरनल फैक्टर है, तो एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, तो क्या यूज होगा, क्या होगा, ऑफ का यूज होगा, इंटरनल फैक्टर है तो। ठीक है, तो फर्स्ट इज आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रख लें, बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपके काम आएगा ये। और यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं।
समझ में आ गया ना आपको? अभी आपका एक्सप्लेनेशन देगा ढंग से, फिर भी कोई डाउट हो फिर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगले देखते हैं। देखो, व्हेन आई लास्ट सॉ रवि, he had been running to catch his bus, he had been running to catch his bus। बताओ क्या फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, क्या होगा इंप्रूवमेंट में? देखो ये भी साइंस से रिलेटेड है, मैं बता दूंगा, हिंदी में भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बताओ, हाँ बताओ। देखो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर। क्यों होगा? देखो जब मैंने रवि को देखा लास्ट टाइम, व्हेन आई लास्ट सॉ रवि को लास्ट टाइम देखा, तो वो भाग रहा था बस के पीछे, मतलब बस के पीछे मतलब बस को पकड़ना चाहता था, तो ही वाज रनिंग। ठीक है, देखो ये कुछ टाइप के सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब दैट इज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, मतलब जो कुछ हैपन हुआ है वो सम टाइम वो पास्ट के अंदर ही वो हैपन हुआ है, पर उसके सम टाइम में वो हैपन हुआ है। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा। ऐसा तो ये आपको मेरे को लगता है रटना हो जाएगा। देखो ये तो आपको समझ आएगा, मैंने लास्ट सॉ रवि ही वाज रनिंग टू कैच द बस। देखो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको ताकि आपको और इजीली समझ में आए। देखो लाइक आप ऐसे बोल सकते हो, व्हेन आई सॉ हर ही वाज कुकिंग फूड, व्हेन आई सॉ हर ही वाज कुकिंग फूड, लाइक दिस, ये भी बोल सकते हैं। और एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स आपको मैं, लाइक आप ये ले लो कि व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पहुंचे तो हमने क्या पाया? वी डिस्कवर्ड दैट द वाटर वाज रनिंग डाउन द वॉल, लाइक दिस, ये भी बोल सकते हैं कि जब मैं घर पहुंचा, व्हेन वी रीच्ड होम वी डिस्कवर्ड दैट द वाटर वाज रनिंग डाउन द वॉल, वाटर पानी से बह रहा था। तो इस टाइप के सेंटेंस हैं जो आपको, ये पास्ट होता है, ये तो आपको सिंपल मतलब उसमें यूज करने, मतलब पास्ट आईएनजी में, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है फ्रेंड्स, तो आईएनजी लगा देना आप यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड इज आंसर। आपको बहुत एग्जांपल दे दिए मैंने कि जब मैंने उसको देखा, व्हेन आई सॉ हर शी वाज कुकिंग फूड, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा क्या कि पानी रन डाउन हो रहा है, मतलब पानी क्या रन डाउन हो रहा है, मतलब वाज रनिंग डाउन द वॉल। लाइक आप और एग्जांपल ले लो, लाइक ये कि ही हर्ट इज नी व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब वो क्रिकेट खेल रहा था तो उसने अपने घुटने पे वो चोट लगा ली। ठीक है, कि ही हर्ट इज नी व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने, आपको समझ में आ जाएगा। आपके 3 एग्जांपल देख लेना जो आपको दिए, 12 आप सुन लेना, तो आपको ही समझ में आ जाएगा क्या इसका लॉजिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई वो नहीं है, बस आपको ये बताना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पास्ट के अंदर ही हैपन होती है, पास्ट के अंदर पास्ट, तो उस हिसाब से ये फ्रेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सेकंड हो जाएगा ही वाज रनिंग। ठीक है, तो टाइम लग रहा है ताकि मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए आप ये मत समझना कि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ताकि आगे जो कोई इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप इजीली इसको कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आई वुड लव टू एवलिंग अ शॉर्ट हॉलीडे गो फॉर एन ओवरनाइट ट्रैक, मतलब टेक्निक जिस टाइप से वो बोलते हैं क्लाइंबिंग, इस टाइप से। देखो ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है, मतलब क्या है ये? इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो ये आप ढंग से करना। ये बहुत थोड़ा टफ पड़ जाता, टफ तो मतलब ये थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, पर मैं आपको समझा दूंगा। देखो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एवल क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए एवल मतलब टू मेक अ प्रॉफिट बोलते हैं ना, एवल। तो अब याद रखना, जब भी एवल आएगा, एवल के साथ हमेशा वी ऑलवेज यूज ऑफ, प्रीपोजिशन वी यूज ऑफ, ये तो होगा। तो देखो ये तो वैसे गलत हो गया, थर्ड इज द रॉन्ग वन। ये भी गलत हो गया क्योंकि ऑफ था ही नहीं, तो कि दो तो वैसे ही नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा नहीं, और तीसरा भी नहीं होगा। अब बच्चे दोनों में आंसर होगा। क्या होगा? देखो अब देखो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, मतलब देखो ये माई सेल्फ है, इसको क्या बोलते हैं आपने ये पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो हमेशा वी ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब्स, मतलब ये वर्ब ही हुआ, एक सबसे वर्ब ही तो है ये। तो कब यूज करेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसके बाद, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब अपने यूज करेंगे किसका? जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा तब हमने किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तभी यूज करेंगे। और माई सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो पहले देखो इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिटेल में। इसका आंसर फर्स्ट होगा, तो आंसर क्या होगा? वी आई वुड लव टू एवल माई सेल्फ ऑफ अ शॉर्ट हॉलीडे एंड गो फॉर एन ओवरनाइट ट्रैक। ठीक है, इसका आंसर ये जाएगा पहला। अब आप सोचो दूसरा क्यों हुआ, तीसरा क्यों? मैं आपको पूरा एग्जांपल देता हूँ, तो दूसरा तीसरा चौथा तो नहीं होगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फुल, देखो अच्छी तरह से देखो इसका। अब सेंटेंस लो, जिसका वी एवल्ड आवर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वी एवल्ड आवर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है, और उसके साथ एवल तो आएगा। अब एवल ऑफ आ गया
तो बीच में आवर सेल्फ आएगा। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, जिसमें जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ऐसी क्या कंडीशन होगी जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, जब आपने ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे देखो, आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। जैसे आई enjoyed the party, I enjoyed the party a lot last night। तो I enjoyed the party a lot last night। देखो द पार्टी क्या है, आप बताओ द पार्टी क्या है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट आ गया तो वी नेवर यूज व्हाट, वी नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब ऑब्जेक्ट का यूज होगा तो अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो इसका फ्रेम कैसे होगा, आई एंजॉयड द पार्टी अ लॉट लास्ट नाइट। अब आप सोच रहे होगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एग्जांपल दो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो पता लग गया हमको, आई एंजॉयड द पार्टी। अब देखो आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट, एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो ऑब्जेक्ट देखो द पार्टी, उसमें तो क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट एट द पार्टी। ठीक है, तो और दूसरा प्रपोजिशन का भी यूज हो गया इसमें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे प्रपोजिशन का यूज होगा तो भी ये लगा सकते हैं, मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आई एंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ हो जाएगा लॉट। उसमें तो आई एंजॉय द पार्टी, मैंने पार्टी को एंजॉय किया। उसमें का एंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी, क्या एंजॉय किया, एट द पार्टी, तो माई सेल्फ लगाएंगे, मतलब खुद आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर देना, क्वेरी कर देना, कुछ भी, आप सब कुछ, मतलब जो भी आपको डाउट हो आप पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या आपको रिप्लाई कर दूंगा हर एक जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगला करते हैं। आपको पहला समझ में आ गया, इसका पहला आंसर है। अगला देखते हैं, she has not been well for the last few months, she has not been well for the past few months। देखो फ्रेंड्स, का आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। since द पास्ट होगा, for पास्ट होगा, since द लास्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्या होगा बताओ। देखो जब भी फ्यू आ गया, अभी देखो फ्यू आ गया, तो देखो पहले इसका आंसर बताया, तो मैं इसका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। इसका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्यों होगा, क्योंकि फ्यू आ गया। देखो फ्रेंड्स, आपको सीधा लॉजिक बताता हूँ पूरा क्या होता है। लॉजिक क्या है इसका, कि सीन्स का मतलब भी, सीन्स आता है, सीन्स का भी यूज़ करते हैं अपने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सीन्स का भी यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखो ढंग से लिख के बताता हूँ, सीन्स का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीओटी ऐसे कर लो, और फॉर का भी यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख लो, देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे डेट आ गई 1996, 1998, 1999 आ गई, या मंथ आ गए जनवरी, फरवरी, मार्च, या डे आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, या येस्टरडे, लास्ट नाइट, ये लास्ट वीक स्टेप्स आ गया, तो हमेशा अपने सीन्स का यूज़ करेंगे उस केस में, तो हमेशा अपने सीन्स का यूज़ करेंगे, SIN सीन्स। ठीक है, और जब भी फॉर आ गया, मतलब डिसाइड नहीं है कितने, कौन सा साल, कौन सा ईयर, मतलब 2 साल बोला, कब का 2 साल, कब के 2 मंथ, लाइक 2 days, 2 hours, 2 weeks, 2 years। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट स्पेसिफिकली नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड नहीं है, कोई भी पीरियड हो सकता है, कोई भी वो 2 साल हो सकते हैं, कोई भी वो 2 महीने हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये फ्यू का कॉन्सेप्ट भी यही है कि सेवरल आ गया, मैनी आ गया, सम आ गया, फ्यू आ गया, फ्यू डेज, मैनी डेज। ठीक है, इस हिसाब से तो हमने फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता लगे फ्रेंड्स कि सीन्स और फॉर का क्या कॉन्सेप्ट है, कि सीन्स हमने तब यूज़ करते हैं जब एग्जैक्ट आपको टाइम पता हो, पॉइंट ऑफ टाइम पता हो, कि लाइक जनवरी हो गया, डेट पता लग गई आपको 1999, या कल यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, तो आप स्पेसिफिक हो रहा है कि लास्ट वीक हुआ। बट फॉर के केस में ऐसा नहीं हो रहा, जैसे लाइक 2 hours आ गया तो फॉर का यूज़ करेंगे, 2 days आ गया फॉर का यूज़ करेंगे, 2 months आ गया फॉर का यूज़ करेंगे, 2 years 4 years का यूज़ आ गया 4 months मतलब फॉर का यूज़ करेंगे। मतलब एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा है। ठीक है, सो समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो सीन्स और फॉर का ये कॉन्सेप्ट है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कर देखो, नो इम्प्रूवमेंट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। क्यों फ्यू, कौन से मंथ्स, कितने मंथ्स ये पता डिसाइड नहीं है, तो फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक फ्यू के जगह सेवरल आ गया, मैनी आ गया, सम आ गया। ठीक है, तो अपने क्या यूज़ करेंगे, फॉर का। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखो ये मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर एंड सीन पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, आई कुडंट हेल्प बट हैड टू क्राई एट हिज सैड स्टोरी। मैं वो मतलब ये कहने का मतलब है वो कुछ नहीं कर सकता था रोने के अलावा, वो क्या तो हेल्प कर सकता था, मतलब ये कह रहा है कि सैड स्टोरी, रोने के अलावा सैड स्टोरी में ऐसे। तो किसका आंसर क्या होगा,
देखो इसका आंसर होगा जब भी कुडंट हेल्प आ गया, देखो ये टर्म होती है कुडंट हेल्प, तो हमेशा अपने क्या करेंगे, क्राई का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो एक्सप्लेनेशन के लिए बताता हूँ, देखो देखो फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या लिखा, कैनॉट हेल्प बट वी मीन्स टू बी अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता रोने के बजाय, इस टाइप से इसका मतलब इस फेस का मतलब ये होता है कैनॉट हेल्प बट। ठीक है, अब देखो कैनॉट हेल्प बट शुड बी फॉलोड बाय मेन वर्ब क्राई। जब भी आपके पास ये फ्रेज है कैनॉट हेल्प बट, जब भी आपके पास ये फ्रेज है कैनॉट हेल्प बट, तो हमेशा वी ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई। ठीक है, वी ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई। ठीक है, तो फर्स्ट इज द आंसर, आई कुडंट हेल्प बट क्राई एट हिज सैड स्टोरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सिनोनिम आगे फ्रेंड्स, ये ढंग से करना सिनोनिम। देखो नेसेंट, देखो नेसेंट का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग। नेसेंट का मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिन, स्टार्टिंग, इंसिपिएंट। ठीक है, तो इसका आंसर सिनोनिम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको कि नेसेंट मतलब बिगिनिंग होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इंसिपिएंट। अब देखो बाकी के लॉयल तो लोकल करता है, देखो ट्रेचीरियस होता है विश्वासघाती, जो धोखा देता है मतलब विश्वासघाती होता है। ठीक है, बिट्रे करता है जो, वो ट्रेचीरियस बोलता है, मतलब विश्वासघाती दोस्त बोलते हैं इसे, तो ट्रेचीरियस बोलते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेसेंट का आप सिनोनिम पता लग गया, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट मतलब बिगिनिंग बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन इस टाइप से इंसिपिएंट। ठीक है नेसेंट। अगला वर्ड देखते हैं सिनोनिम। देखो आप भी करो। देखो मैं फ्रेंड्स कभी कभी आपको 5 सेकंड नहीं दे पा रहा, 10 सेकंड इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप जब मैं आपको पढ़ाऊँ तब आप वीडियो को पोस्ट कर लेना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो आप खुद ट्राई करना, फिर कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। आगे सीधा देख कर लोगे तो आप सब कर लोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपका। आप खुद क्वेश्चन करना, ठीक है, और फिर कमेंट करना, तो आपको उससे ही फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभार मैं आपको जल्दी आंसर बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा ही देख लें, आप खुद भी ट्राई करना। देखो मीडियोक्रे का मतलब क्या होता है बताओ, मेडिबल हो गया, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एवरेज, क्या होगा, देखो द आंसर इज एवरेज। मीडियोक्रे मतलब साधारण, एवरेज। तो बोलते हैं ना दैट मूवी इज यू नो इट्स अ मीडियोक्रे मूवी, इस टाइप से कि साधारण मूवी है, ज़्यादा खास मूवी नहीं, मीडियोक्रे एवरेज मूवी है, तो इस हिसाब से यूज़ करते हैं मीडियोक्रे। मीडियोक्रे का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एवरेज। डी इज आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। एंटोनिम ऑफ गैरुलस। गैरुलस मतलब क्या होता है, एंटोनिम ऑफ गैरुलस, देखो एंटोनिम बताना है, वो उल्टा ही देखो, वो तो अपोजिट बताना है। देखो ये तो सिनोनिम था, अपोजिट बताना है गैरुलस का। ग्रूसम, क्रिएटिव, क्वाइट, एक्सएग्रीगेट। देखो गैरुलस मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको, टॉकेटिव। टॉकेटिव होता है मतलब बातूनी, जो बात करता रहता है, जो बातूनी तो बात करता रहता है, तो उसका आंसर ग्रूसम होगा कि देखो सी इज आंसर। और उल्टा बताना है, क्वाइट मतलब शांत रहता है, जो शांत रहता है, क्वाइट जो शांत रहता है, तो सी इज आंसर। बाकी के मीनिंग बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ग्रूसम मतलब भयानक, हॉरिबल मतलब बहुत भयानक चीज, हॉरिबल होता है, एबोमिनेबल होता है, बहुत घातक। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना भयानक सा, ग्रूसम एक्सीडेंट, ऐसे इस टाइप से बोलते हैं ना, तो ऐसे बताना है। हॉरिबल हो गया, ऑफुल हो गया, ठीक है, बहुत भयानक सा, भयंकर सा, डरावना सा, ग्रूसम। क्रिएटिव आपको पता है, ये क्वाड पता है। एक्सएग्रीगेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर, एक्सएग्रीगेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात को बताना है, एक्सएग्रीगेट बढ़ा चढ़ा। ठीक है, तो सी इज आंसर, पता लगे ना फ्रेंड्स, सी इज गैरुलस, टॉकेटिव, तो सी शांत। अगला देखते हैं, मिटिगेट। देखो फ्रेंड्स मिटिगेट का आंसर का, मिटिगेट अच्छा वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिटिगेट। देखो मिटिगेट मतलब क्या होता है, कम करना, कम करना। मिटिगेट मतलब कम करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एलिवेट होगा, एबेट होगा, एग्रेवेट होगा, एलाई होगा, क्या होगा बताओ। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना, स्पेलिंग भी जरूर याद रखना। जैसे आपको एलिवेट की स्पेलिंग पूछ ले, ठीक है, एल की स्पेलिंग पूछ ले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, मिटिगेट का कम करना है, तो सी इज आंसर। सी इज आंसर बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना। ठीक है, सी इज आंसर। बाकी का मतलब देख लो फ्रेंड्स, एलिवेट है, देखो एलिवेट का मतलब भी देखो सिनोनिम हो गई, तो मिटिगेट एलिवेट मतलब कम करना हो गया, बेट मतलब भी कम करना हो गया, और एलए मतलब भी लेसन, मतलब लेसन बोल सकते हैं, मिटिगेट बोल सकते हैं, एसवीएस बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, वो सब इसमें आ गया, कम करना, कूल डाउन, डिक्रीज, लाइटन, लाइक दिस, मॉडरेट, इस हिसाब से। ठीक है, सो आपको ये भी पता लग गया कि मिटिगेट के 3 सिनोनिम मिल गया आपको, एलिवेट हो गया, एबेट हो गया और एलए हो गया। ठीक है, तो सी इज आंसर इसके एंटोनिम में। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में हो गया फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए हो गया फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊं ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आगे भी आए तो आपको क्लियर हो जाए। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप से आए तो आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। आप ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ अगर ये कर लोगे तो आप एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा प्रीवियस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाया पेपर को। ठीक है, आप ये सॉल्व करना और कमेंट करना कि कैसा लगा। ठीक है, और स्कोर ही बताना। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो
सो फ्रेंड्स, आप जाने से पहले आपको एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लाइक और शेयर भी कर देना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि जितनी पीरियड है आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर वीडियो। थैंक गाइस, सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।